नमस्ते, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा, आप सभी का स्वागत करती हूँ बिंदास भारत पर। तो आप सभी के लिए मैं एक लेकर आई हूँ ऐसा टॉपिक जिस पर आपके साथ होंगे डिस्कशंस। आपको मैं पहले पूरी ब्रीफ टॉपिक के बारे में बताऊंगी और फिर हम करेंगे डिस्कशंस क्वेश्चन और आंसर्स के साथ। तो आप सभी बने रहें लाइव के एंड तक और साथ ही साथ अपने विचार, अपने ओपिनियंस, अपने सवाल जो भी आपके दिमाग में, आपके मन में है, बिंदास तरीके से हमारे सामने लाइव पर जरूर रखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को बिल्कुल करना ना भूलें और अपनी होस्ट और दोस्त स्निग्धा के साथ जुड़े रहने के लिए हमेशा से मेरे लाइव पे कनेक्टेड रहे। तो ऐसे में आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है, एक ऐसा साइबर क्राइम केस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ पैशन की लूट नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग, डर और भरोसे का कत्ल है। तो आज का जो क्राइम स्टोरी है, आज का जो साइबर क्राइम है, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। ऐसे में आप सभी बिल्कुल लाइव में एंड तक बने रहें क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारे अवेयरनेस, टीचिंग्स, लर्निंग सब कुछ लेकर आई हूँ इस क्राइम के जरिए, साइबर क्राइम केस के जरिए। तो अगर आप सभी सोचिए, अगर आप एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं और यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर चुके हैं और पूरा जीवन आपने ईमानदारी से अपनी जीवन बिता दी है, लेकिन 15 दिन तक आप अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट में बंद कर दिए जाते हैं। पुलिस, सीबीआई, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर रह जाती है। तो ऐसे में और जब आपको होश आता है तो आपके 14.85 करोड़ रुपए जो है वो गायब हो चुके होते हैं। तो आपको बता दूं कि आपको जो मैं कहानी बता रही हूँ, आपको मैं जो केस बता रही हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये किसी मूवी का सीन है, तो ये बिल्कुल भी किसी मूवी की बात नहीं कर रही हूँ। ये कोई मूवी नहीं है, बल्कि ये है दिल्ली का रियल केस। मैं दिल्ली के बिल्कुल रियल केस की बात कर रही हूँ। जनवरी 2026 में सामने आया और आज भी क्रिमिनल खुलेआम इस पे घूम रहे हैं। इस लाइव का एक ही पर्पस है, आप सभी को बता दूं दोस्तों, कि आपको अवेयर करना, आपको आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को बचाना और ये बताना कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता भी है। और अगर जो होता है तो हम उसके एग्जिस्टेंस पर, उसके पूरी केस को डिस्क्राइब करेंगे, आपके सामने डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपके विचार भी सुनेंगे। और अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, एनआरआई है या फिर कोई हाई सेविंग्स वाला पर्सन है, तो ये लाइव उनको जरूर शेयर करें, उन तक जरूर पहुंचाएं क्योंकि ये लाइव उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप सभी मेरे लाइव ऑडियंसेस से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों तक इस लाइव को जरूर पहुंचाएं। कोई सीनियर सिटीजन है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर पे, या फिर कोई एनआरआई है, तो ये लाइव बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन सब के लिए। विक्टिम्स के बैकग्राउंड की बात करूं तो आपको बता दूं कि इस कहानी के सेंटर में है डॉक्टर ओम तनेजा, डॉक्टर इंदिरा तनेजा। दोनों सीनियर सिटीजन्स एनआरआई हैं, डॉक्टर्स जो यूनाइटेड नेशन जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर चुके हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं कि फॉरेन लाइफ के बाद दिल्ली में शांति से रिटायरमेंट लाइफ जीते हुए जी रहे थे एक्चुअली। और हाई एजुकेशन की बात करूं तो डेफिनेटली वो काफी हाईली एजुकेटेड है, ग्लोबल एक्सपोजर मिला हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, फॉरेन कंट्री में भी काम कर चुके हैं, डॉक्टर हैं, फाइनेंशियली उन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी ये साइबर क्राइम के जाल में फंस जाते हैं। आखिरकार इतने हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी ये साइबर क्राइम के जाल में फंस जाते हैं और ऐसे में हम और आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी फंस सकते हैं। इसीलिए ये लाइव आप सभी को अवेयर करने के लिए है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लाइव को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें अपने ओपिनियन। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि साइबर फ्रॉड इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी पे ये कहीं ना कहीं जीता है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है इसमें। बात करें अगर 24 दिसंबर 2025 की, तो दोपहर का टाइम एक कॉल आता है डॉक्टर इंदिरा तनेजा के फोन पर। कॉलर बोलता है उनसे कि मैं TRAI से बात कर रहा हूं, आपके मोबाइल नंबर से अश्लील कॉल्स और इलीगल एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुई तो नंबर सीधे से आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर अब
यहाँ के एक साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको बता दूं कि ये होती है कि अथॉरिटी का नाम लेकर फियर, यानी कि फियर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी, इमीडिएट एक्शन का कोई ना कोई प्रेशर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर इंदिरा जी जो है इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराने के बाद कॉल को काफी ज्यादा सीरियसली ले लेती हैं। तो ऐसे में ऐसे जो सिचुएशंस है ये आपके साथ भी हो सकता है, तो आप लोग लाइफ में एंड तक बने रहें। आपको बता दूं कि इंदिरा जी घबरा जाती हैं, कॉल को काफी सीरियस ले लेती हैं और कुछ ही मिनट बाद दूसरा फिर से कॉल आता है और अब कॉलर बोलता है कि मैं मुंबई कुलाबा पुलिस स्टेशन का एसएचओ बोल रहा हूं और यहीं से गेम का नेक्स्ट लेवल जो है शुरू हो जाता है। उनके फोन स्क्रीन पर एक इंडस्ट्री टाइकून की फोटो दिखाई जाती है, फेक अरेस्ट वारंट बनाया जाता है और फेक कोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी बनाए जाते हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि आपका नाम 500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे कि पीएमएलए वायलेशन, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट या फिर टेरर फंडिंग एंगल। कुछ इस तरीके के एंगल्स देकर आपको डराने की कोशिश की जाती है, धमकाने की कोशिश की जाती है और ऐसा ही कुछ इस इंदिरा जी के साथ हो रहा था और कपल के साथ हो रहा था। और फिर सबसे बड़ा धमाका होता है और वो है कि आपको मुंबई आना पड़ेगा वरना अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे में ये धमकी दी जाती है कि आपको किसी भी हाल में मुंबई आना ही पड़ेगा। तो जब तनेजा कपल बोलता है कि हम मुंबई ट्रैवल नहीं कर सकते, तब आता है डिजिटल अरेस्ट का बहुत बड़ा धमकी स्कैम। तो आपको जैसे मैंने बताया कि कपल ऑफ कोर्स काफी ओल्ड एज थे और वो इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंट्री में भी काम कर चुके थे और अपनी सुकून और शांति की लाइफ जीने के लिए दिल्ली आए थे। हाईली एजुकेटेड थे, काफी पैसा था उनके पास। अब इसी वजह से कहीं ना कहीं जो स्कैमर था वो इन्हें साजिश में फंसाने की कोशिश कर रहा था, सॉरी, और पूरी तरीके से वारंट जारी कर दी, हर कुछ कर दिया और अब उन्हें मुंबई बुलाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर जब कपल ने मना किया तो यहाँ पर एक रियल गेम शुरू हुआ। यहाँ पर स्कैमर बोलता है कि आपको टेम्पररी डिजिटल बेल दी जा रही है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा आप वीडियो कॉल पर ही रहेंगे। ऐसे में किसी से बात नहीं करना पड़ेगा और घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। साफ तौर पर यहाँ सबसे बड़ा झूठ बोला गया इस तरीके से कि आप डिजिटल अरेस्ट पे हो, आपको कोई कॉल आए तो अटेंड नहीं करना है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। इंडिया में डिजिटल अरेस्ट का कोई लॉ नहीं है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है। पुलिस वीडियो कॉल पे तो पहली बात अरेस्ट ही नहीं करती है। अगर आप सभी को पता होगा कि पुलिस ये बोले कि आपको वीडियो कॉल पे रहना पड़ेगा तो ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है। कभी भी पुलिस वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं कर सकती, कोर्ट व्हाट्सएप पर ऑर्डर नहीं भेजती, डेफिनेटली नॉट। कभी भी कोर्ट्स के ऑर्डर व्हाट्सएप पे तो आते नहीं है। तो ऐसे में लेकिन फियर इतना स्ट्रांग होता है कि लॉजिक काम नहीं करता। अब यहाँ पर वो इतने एडुकेटेड थे, इतने हाईली एडुकेटेड थे, फॉरेन में रहकर उन्होंने काम किया था, लेकिन इतने एजुकेशन भी तब काम नहीं आती है जब आपको डराया धमकाया जाता है। ऐसे में वो कपल इतने डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि उस वक्त उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और उन्होंने इन स्कैमर्स की बातों पर विश्वास कर लिया। अगले 17 दिन की बात करूं तो 24/7 वीडियो कॉल्स, स्क्रीन शेयरिंग ऑन, हस्बैंड और वाइफ दोनों के फोन्स मॉनिटर्ड। अगर इंदिरा जी किचन जाती तो तुरंत हस्बैंड के फोन पर कॉल आ जाता, मैडम कहाँ जा रही हैं। ऐसे में अगर बाहर जाने की कोशिश करती तुरंत वीडियो कॉल अलर्ट आ जाता। स्कैमर्स जो है वो लगातार फेक सीबीआई आईडी कार्ड्स दिखाते रहते थे और फेक सुप्रीम कोर्ट जज के विजुअल्स दिखाकर उन्हें लगातार धमकी देते रहते थे। यहाँ तक कि फेक पुलिस स्टेशन का एक बैकग्राउंड सेटअप भी क्रिएट कर रखा था उन्हें फंसाने के लिए। इवन मेडिकल रिपोर्ट्स भी मांगी गई ताकि स्कैम और रियल लगे। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड नहीं था बल्कि पूरी तरीके से मेंटल इम्प्रिजनमेंट था जो कि ये स्कैमर्स करने की कोशिश कर रहे थे। बात की जाए, अब आता है पैसा निकालने का फेस। यहां से शुरू होता है पैसा निकलवाने की कोशिश। स्कैमर बोलता है कि सिर्फ एक वेरिफिकेशन अमाउंट चाहिए, बाद में हम आरबीआई रिफंड कर देंगे, आरबीआई से आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। क्लासिक बेट टेक्निक। इंदिरा जी को बैंक भेजा जाता है और एक स्क्रिप्ट सिखाई जाती है कि उन्हें बैंक में जाकर यही बोलना है। अगर बैंक स्टाफ पूछे
बोलो कि फैमिली इन्वेस्टमेंट है। अगर बैंक में आपको पैसे निकालने हैं और बैंक स्टाफ अगर सामने से पूछ रहा है, तो इसमें साफ तौर पर ये जो स्कैमर्स हैं उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि फैमिली इन्वेस्टमेंट बोलकर ही पैसे निकालने हैं। टोटल 8 आरटीजीएस ट्रांजैक्शन, अमाउंट कभी 2 करोड़ रुपए तो कभी 2.10 करोड़ रुपीस। टोटल लूट आपको बता दूं कि जो पूरी लूट की गई वो पूरा अमाउंट था 14.85 करोड़ का। इतना ह्यूज और बड़ा अमाउंट। पैसे गए 20 प्लस बैंक अकाउंट्स, 7 स्टेट्स, गुजरात, वडोदरा में सबसे ज्यादा 4 करोड़ रुपए अकाउंट थे चैरिटी फाउंडेशन के नाम पे, प्राइवेट फर्म्स और फेक कंपनीज के नाम पर उनके साथ ये लूट की गई। ऐसे में हर ट्रांसफर के बाद बस एक और वेरिफिकेशन और फिर रिफंड, ऐसी बातें की जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं बैक टू बैक जो है ट्रांजैक्शंस पर ट्रांजैक्शन होता गया और ये पूरी तरीके से लूट की गई। स्कैमर्स बार बार बोलते रहे कि आरबीआई रिफंड अप्रूव हो चुके हैं। ये सुन के विक्टिम्स को लगता रहता कि पैसा वापस आ जाएगा। विक्टिम्स जो है वो यही सोचते रहते कि अब पैसे वापस आ जाएंगे, इसीलिए पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं वो, फैमिली को भी नहीं बताया उन्होंने किसी को भी, इनफैक्ट लॉयर तक को भी बात नहीं की, ये सोचकर कि आरबीआई से उनके सारे रिफंड वापस आ जाएंगे। इसी फेक उम्मीद पर वो सभी वो दोनों एक्चुअली वो कपल जो है वो भरोसा कर गए। ऐसे में आइसोलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कैमर्स थे वो ऑलरेडी लगभग 14.85 करोड़ की लूट कर चुके थे। ऐसे में 10 जनवरी की सुबह की बात बताऊं तो स्कैमर्स बोलता है अब आप लोकल पुलिस स्टेशन जाइए और रिफंड प्रोसेस के लिए पुलिस स्टेशन में भी एसएचओ को स्कैमर से बात कराई जाती है। यहाँ पर साफ तौर पर एसएचओ का नाम लेकर जो स्कैमर्स है वो ये बोलते हैं पुलिस स्टेशन जाकर आप रिफंड का प्रोसेस शुरू कीजिए, फिर आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम के बाद कॉल्स जो है वो अचानक बंद हो जाती है। यहाँ पर वीडियो लिंक जो है वो सारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यही पहला डाउट आता है, जो अब तक इतने दिनों से वीडियो कॉल पर था वो अचानक से वीडियो कॉल्स भी डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, कॉल्स भी आने बंद हो जाने लगते हैं और सब कुछ कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से डाउट में हो जाता है। ये कपल जो है वो बहुत डर जाते हैं। अगर सब लीगल था तो आखिरकार फोन क्यों बंद हो गया। फाइनली दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होती है, केस ट्रांसफर होता है और आईएफएसओ क्राइम साइबर यूनिट पुलिस स्टेशन 7 स्टेट्स के अकाउंट को फ्रीज करते हैं। लगभग 1.41 करोड़ जो है वो होल्ड करवा लिया गया है। ऐसे में लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मेन जो मास्टरमाइंड जो है वो अब तक फरार है। इनफैक्ट पैसा लेयर्ड अकाउंट्स में घूम चुका है। तो कहीं ना कहीं 1.41 करोड़ को जो है वो होल्ड कराने की कोशिश की गई है, पुलिस ने तुरंत उसे होल्ड किया है, लेकिन बाकी जो पैसे थे वो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड जो है वो लेकर अभी तक फरार है। ये स्कैम जो है वो पूरी तरीके से काम करता है क्योंकि साइकोलॉजी ओवर लॉजिक, सीनियर सिटीजन फियर बेस्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो अनफैमिलियरिटी, उनके साथ वो टेक्नोलॉजी से इतने फेमिलियर नहीं थे। इनफैक्ट अथॉरिटी सिंबल्स का पूरी तरीके से यहाँ पर इस केस में मिसयूज किया गया है। स्कैमर्स क्या यूज करते हैं आपको डराने और धमकाने के लिए, तो फियर, अर्जेंसी, आइसोलेशन और फेक होप यानी कि दिलासा। तो इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको वीक करने की कोशिश करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं और अथॉरिटीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी इस तरह के कॉल्स आए या इस तरह के स्कैम से आप सबको भी बचना चाहिए। इजीली किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कब किसके साथ फ्रॉड हो जाए, इसीलिए हमेशा से हमें अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे की बात आपको बताऊं कि आप सभी को याद रखने की जरूरत है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई आपको डिजिटल अरेस्ट का फेक बात कहे या फिर आपको धमकी दे, तो आप साफ तौर पर डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, आप उसे बता सकते हो। पुलिस व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पे कभी भी केस दर्ज नहीं करती है, सबसे बड़ी बात ये है। अगर किसी को ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देनी चाहिए। थर्ड, आपको बता दूं कि आरबीआई कहीं से भी किसी भी तरह का रिफंड वेरिफिकेशन नहीं मांगता। तो वैसे में जो उन कपल को ये बोला गया कि आरबीआई आपके पैसे रिफंड कर देगा, तो ऐसी कोई भी लॉज नहीं है, ऐसे कोई भी रूल्स नहीं है। इनफैक्ट
कोर्ट नोटिस फ़ोन पे कभी भी नहीं आता और वीडियो कॉल पे तो स्पेशली कभी भी कोई भी पुलिस वेरिफ़िकेशन या इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपको भी बचने की ज़रूरत है और अगर आपके घर पे कोई सीनियर सिटिज़न्स हैं, तो उनको भी उतना ही आप सभी अवेयर करें। अगर आपके पास ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत कॉल कट करना चाहिए। आपको सीधे-सीधे 1930 पे साइबर क्राइम रिपोर्ट करना चाहिए। आप सभी को बता दूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये नंबर आप सभी याद कर लें 1930 इस पर तुरंत ही साइबर क्राइम आप रिपोर्ट करें अगर आपके पास कुछ इस तरह के कॉल्स आते हैं तो। इनफैक्ट फैमिली को आप सभी तुरंत बताओ अगर आपके पास ऐसे कॉल्स आ रहे हैं और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास तुरंत जाकर उस नंबर को रिपोर्ट करो। तो आपको आपके पास अगर ऐसे कॉल्स आते हैं तो आपको ये स्टेप्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इन तरीके के स्कैमर्स और फ्रॉड से बच सकते हैं। आप सभी के लिए एक फाइनल सा मैसेज है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो, रिटायर्ड हो, एनआरआई हो या किसी एनआरआई बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, तो आप सभी को याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डर से बड़ा कोई क्राइम नहीं होता है। अगर आप डर गए तो आपने खुद ही क्राइम कर दिया और खुद ही क्राइम के शिकार हो गए। अगर आप यंग हो तो ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अपने सीनियर सिटीजन्स को दिखाओ और उन तक पहुँचाओ जिन्हें जिन्हें ये समझने की ज़रूरत है, उन्हें समझाओ, उनके सामने अवेयरनेस क्रिएट करो। साथ ही साथ उनके फ़ोन में सबसे ज़रूरी है कि 1930 जो नंबर है उसे सेव करो, जिस पर आप कॉल करके तुरंत ही साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप इन नंबर्स को अपने मोबाइल में भी सेव करो और अपने फैमिली मेंबर्स के भी मोबाइल में सेव करो। हेलो राहुल चंद, वेलकम। आरबीआई डिस्ट्रिक्ट बैंक्स को लोन देते हैं पर डिस्ट्रिक्ट बैंक्स फ्रॉड करते हैं, यही है ना? नितिन कह रहे हैं। ओके। आपको बता दूं कि ये जो लाइव है ये एक कपल की कहानी है, एक साइबर क्राइम जो कि एक कपल के साथ होता है, जो कि एक ओल्ड एज कपल होते हैं और वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर होते हैं। इनफैक्ट फॉरेन में भी काम कर चुके हैं। अपने वो बता दूं कि आप वो फॉरेन में भी अपने काम करने के बाद जाकर एक शांति की जीवन जीने के लिए दिल्ली आते हैं और फिर होता है उनके साथ क्राइम। वैसे उस कपल के पास बहुत पैसे होते हैं और वो हाईली एजुकेटेड कपल है बिकॉज बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ये क्राइम हो जाता है और साइबर क्राइम से आप सभी को बचने के लिए बहुत ज़रूरत है कि आप सभी 1930 जो नंबर है सेव कर लो, याद कर लो और अपने जिनको ज़रूरत है उन तक भी पहुँचाओ ताकि इस तरह के फ्रॉड्स और क्राइम और स्कैम ना हो किसी के साथ भी। आपको बता दूं कि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ 14.85 करोड़ की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भरोसे की और डर की और कहीं न कहीं डिजिटल दुनिया के अंधेरे की, जो कि कहीं किसी को भी कभी भी पहुँचा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके लिए ये आपके साथ भी हो सकता है और आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ नहीं होगा, किसी और के साथ हुआ हो सकता है या मेरे साथ अब तक नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिए कभी भी स्कैमर्स सिर्फ़ एक फ़ोटो और फ़ोटो को भी मिसयूज़ कर सकते हैं, फ़ोन कॉल से वो दूर हैं। कभी भी वो कॉल करके सिर्फ़ एक कॉल करके आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि आप सभी अलर्ट रहें और अपने आस-पास को भी काफ़ी ज़्यादा अलर्टेड रखें, अवेयरनेस क्रिएट करके रखें। आप सभी से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप सभी शेयर करें, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है और कमेंट में आप सभी अवेयर ज़रूर लिखें अगर आप भी उतने ही अवेयर हैं इस चीज़ों को लेकर तो। अगर मेरी लाइव ऑडियंसेस उतने ही अवेयर हैं, अब तक उनके साथ नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए अगर आप सभी पहले से अवेयर हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अवेयर लिखें। राहुल आई थिंक पहले हम इस बात को ज़्यादा फ़ोकस करें कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। बिकॉज़ यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ़ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो कि किसी के साथ भी घट सकती है और आए दिन ऐसे स्कैमर्स जो हैं, वो हर किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सभी को मैंने जैसे कि पूरी केस समझाया है, कैसे किस तरीके से फ्रॉड हुआ उस कपल के साथ। मैंने आप सभी को बताया कि कभी भी अगर स्कैमर कॉल करता है तो सबसे पहले तो आप क्रॉस चेक करें, उसकी बातों पर आसानी से विश्वास ना करें। खास तौर पर वो फ़ियर, अर्जेंसी और अथॉरिटी के नाम से आपको डराने
धमकाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे आप फ़ियर में आकर, डर के मारे अपने अकाउंट्स या ओटीपी कुछ भी शेयर ना करें। ख़ास तौर पर ऐसे में, ऐसे सिचुएशंस में आपको, जैसे मैंने नंबर बताया हेल्पलाइन नंबर 1930, उस पर कॉल करके तुरंत ही रिपोर्ट करें और ऐसे स्कैम और ऐसे स्कैमर्स से बचें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें। जल्दी-जल्दी से बिंदास भारत को सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन जैसे ही आए कि आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा लाइव आ चुकी है, तो आप सभी जल्दी से जल्दी जॉइन कर लें। तो आप सभी हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।